जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, उसमें रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड, जिसमें भगवान शिव ने जिन जिन असुरों का सर्वनाश किया और देवगणों ने जिनका असुरों का सर्वनाश किया, उन्हीं का वर्णन किया गया। अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं जलंधर के विषय में कि जलंधर भगवान शिव की क्रोधाग्नि से ही उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के समान तेजस्वी थे, बिल्कुल उन्हीं के जैसे लगते थे, क्योंकि उनकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के समान वे उनके पुत्र भी थे, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और जब जलंधर को हराने की बात आई तो सभी देवता उनसे हार रहे थे। भगवान शिव भी स्वयं उनसे हार रहे थे, क्योंकि वहां पर उनकी पत्नीवती जो पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी जो थी वृंदा, जब तक उसका पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होता तब तक उसको जीत पाना हर किसी के लिए असंभव था। और जब भगवान विष्णु को वह कार्यभार सौंपा गया, उन्होंने वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग किया, उसके बाद ही उस पर विजय प्राप्त हो पाई। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 22वां अध्याय, शिव जलंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में दैत्यों को प्राणमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। शंकर गण इनके अंगों को छेदने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़क रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। किसी को शिवजी जी के बैल ने मारा और बहुत से इनके बाणों से मार डाले गए। यह देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी जी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, चक्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित हो शिवजी जी पर मुष्टि प्रहार करने दौड़ा, परंतु अक्लिष्ट कर्मा शंकर जी ने उसे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गढ़ प्रकट हो गए। वेणु और मृग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आईं। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देख जलंधर फिर शिवजी जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसके अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ शिवा शिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे यह सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करो। जगन्न माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पातिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा
पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी शिरोधाय कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 23वां अध्याय वृंदा का पातिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, आप कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पातिव्रत स्त्री वृंदा का पातिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिखा। यह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। जब जलंधर पति व्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने अपने नगर को अपने 7 समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से दुस्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री बढ़ी तो वहां भी उसे उद्विग्नता ही रही और वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का शीर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब वह अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पातिव्रत परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहां वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागरात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सारी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पातिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सतनेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति
देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार शब्द होने लगा। पातिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहीं स्थित हो गए। देवताओं ने मना भी किया परंतु वे न माने। उसके वियोग में उन्हें कदापि शांति न मिली। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 24वां अध्याय जलंधर वध। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चौतन्य हो गए। उन्होंने मौलिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित मना शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया और शुंभ निशुंभ तथा वध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उनके सारे अंग ढीले पड़ गए और नीचे की ओर मुख लटका चुप हो गए। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगा। उस पर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ज्वाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का सामर्थ्य न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी जी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। शिवजी जी उसके बाणों को काटने लगे। इतने में उसने परगी उठा उनके बैल पर प्रहार कर दिया। शिवजी जी का बैल युद्ध से पीछे हटा और शिवजी जी के खींचने पर ही स्थित ना रह सका। महारुद्र ने अपना दुस्सह तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए और देखा तो वह दैत्य मेरू पर्वत के रूप समान शरीर रूप धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। अपने रथ के पहिए को अंगूठे से दबा सागर में डुबो दिया और कहा, यदि तू इसे अपने बल से बाहर निकाल दे तो मैं तुझसे युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। इस पर महाक्रुद्ध हो जलंधर ने शिवजी जी को बड़ा कटु वचन कहा और कहा, हे शंकर, मैं इस रथ को उद्धार कर मार देवताओं सहित सबों का संहार कर गणुन के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। मेरे बाणों को कौन रोकेगा? मैं इंद्र को भी मार सकता हूँ और मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक लिया था तथा सारे जगत को एकार विकार कर दिया था। मैंने ही ऐरावत आदि हाथियों और इंद्र को उठाकर समुद्र में 100 योजन पर फेंक दिया था। मैंने ही गरुण सहित विष्णु को नागपाश में बांधा था और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। हे रुद्र, क्या तुम मुझ त्रिलोकी विजेता को नहीं जानते? मैं वही सिंधु पुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिलोकी का विजय किया है। वरिधि नंदन ने महादेव से ऐसा कहकर उनका डटकर सामना किया और अपने मरे हुए दानवों को बुलाया। साथ ही उस दुर्मद अविनीत ने अपनी भुजाओं से ताड़ित कर कटु वचनों से शंकर जी को तिरस्कृत भी किया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी हंसने लगे और बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया।
एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अं- अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विहल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। प्रकृति में शीलता आ गई। सूर्य अपने तेज से चमकने लगा। शांत अग्निदेव प्रज्वलित हो गए और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार उन अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 24वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 25वां अध्याय। जलंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादि देवताओं ने सिर झुका भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार, ब्रह्मा, विष्णु और हरात्मा। आप निर्विकार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने श्री की अनेक स्तुति की कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वही अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिवजी जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद पावेगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 25वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 26वां अध्याय। विष्णु मोहनाश, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरतमता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी है और सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे
भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्धात्री के बीज से दात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन तीन रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग सुनेंगे शंखचूर्ण उत्पत्ति और उसका विवाह शंखचूर्ण का, जो कि एक दैत्य था। माता तुलसी से उसका विवाह हुआ था और वह भी पातिव्रत धर्म में परायण स्त्री थी। उन शंखचूर्ण की मृत्यु भी तभी होती जब तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट होता। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु को ही ये कार्य के लिए फिर से सौंपा गया। जैसे उन्होंने पहले वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग किया सृष्टि का संचालन करने के लिए, बाद में वही तुलसी जी का रूप में उदित हुई। और जब तुलसी रूप में जब ये जन्म लेकर आगे बढ़ी तो शंखचूर्ण से इनका विवाह हुआ। तब भी ये पातिव्रत धर्म में ही रही एक स्त्री। और जन्म में भी भगवान विष्णु ने इनके साथ छल से गलत किया। संसार को सही मार्ग पर लाने के लिए उनका पातिव्रत धर्म भंग किया। जब तुलसी जी को पता चला तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। जब श्राप दिया गया तो भगवान शिव और माँ पार्वती वहां प्रकट हुए। वह बहुत रो रही थी, अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने पर पुरुष के साथ में गलत कार्य कर लिया। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम अपना ये शरीर त्याग दो और जब तुम्हें नया जन्म प्राप्त करोगी तो तुम्हारे तुलसी रूप में ही तुम्हारा जन्म होगा। और भगवान जो विष्णु है वो शालिग्राम जी की जो पूजा करते हैं पत्थर के रूप में, शिला रूप में उपस्थित होंगे और तुम्हारा वहां पर विवाह होगा। जैसे हम शालिग्राम जी का जब समय आता है तो उनके साथ विवाह होता है, तुलसी विवाह किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो वही सब चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और भगवान की लीलाएं महान है। उन्होंने सृष्टि का संचालन करने के लिए अलग अलग लीलाएं की हैं, जो कि आप इस युद्ध खंड में सारी लीलाएं सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।